नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम मथुरा वृंदावन के मेगा प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, मास्टर प्लान, मेगा प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे नगर होते हैं जहां पर विकास का अर्थ केवल बिल्डिंग्स या सड़क बनाना नहीं होता है, जैसे कि अयोध्या, मथुरा वृंदावन, वाराणसी। ये ऐसे नगर हैं जो बहुत ही प्राचीन हैं। ये भारतीय जीवंत संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। इसलिए यहाँ पर जो भी विकास कार्य होता है उस पर नगरों के इतिहास को जानकर विकास करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है मथुरा। इसके अलावा कुषाण साम्राज्य में भी मथुरा प्रमुख था। ये एक आर्थिक केंद्र था। हालांकि मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इस शहर में तबाही मचाई गई। प्राचीन वास्तुकला, मूर्तिकला का विनाश किया गया, लेकिन जीवंत संस्कृति फिर उभर कर आई और आज पूरे विश्व में इस्कॉन के माध्यम से श्री कृष्ण के आदर्श को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। खैर, विषय पर आते हैं। दोस्तों, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राचीन नगर मथुरा और वृंदावन स्थित है, जिनकी आपस में दूरी 15 किलोमीटर के आसपास है। मथुरा डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, जबकि रीजनल लैंग्वेज ब्रज है। दोस्तों, ब्रज संस्कृति का केंद्र मथुरा और आगरा शहर रहे हैं। हिंदी भाषा के विकास में ब्रज भाषा का योगदान बहुत ही अहम है। ब्रज संस्कृति भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती है। मथुरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया 39 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं वृंदावन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया 19.6 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का एरिया 3340 किलोमीटर स्क्वायर है। हालांकि अभी जो अर्बनाइज एरिया है वो 80 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत सारा एरिया नोटिफाई किया गया है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वृंदावन सिटी की पॉपुलेशन 63,000 है, जबकि मथुरा सिटी की पॉपुलेशन 4,61,000 है। मैक्रो टाइम्स के अकॉर्डिंग मथुरा सिटी की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 2023 तक वो 6,34,000 है, जबकि वृंदावन की 80,000 है। यहाँ पर 2.5% की ग्रोथ रेट के साथ ऑन एन एवरेज डेकेड बेसिस पर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि वृंदावन की अर्थव्यवस्था रिलीजियस हॉटस्पॉट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। इस कारण यहाँ पर टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और इसके कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर चलती हैं। बहुत सारी पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी तक ऑपरेट होती हैं, जिसमें टेक्सटाइल, हैंडलूम, फाइबर, कॉटन, सिंथेटिक टेक्सटाइल, ये सारी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इसके अलावा मथुरा का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, पॉटरी, वुड कार्विंग, मेटल वर्क, ये बहुत ही ज़्यादा एंशियंट है, प्लस ये बहुत ही पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया में। इससे यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट होता है और ओवरसीज एक्सपोर्ट भी किया जाता है। मास्टर प्लान को देखते हैं। दोस्तों, मथुरा वृंदावन का 2031 तक का मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसको अभी स्टेट कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला है। इसके तहत कई सारे डेवलपमेंट वर्क प्रपोज किए गए हैं। अब गोकुल, महावन और बलदेव को भी इस मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया है। इसके तहत एक डिजिटल रूपरेखा भी तैयार की गई है। तो दोस्तों, मास्टर प्लान के तहत सिटी के अर्बन एरिया के एक्सपेंशन पर बात की गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इसके एक्सपेंशन की बात की गई है। चूँकि मथुरा वृंदावन एनसीआर के काफी निकट है, इसलिए यहाँ पर ईडा का मास्टर प्लान भी काम आता है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2041 तक के मास्टर प्लान पर काम कर रही है। वर्तमान में मथुरा वृंदावन में 3 नगर पालिका है, 6 नगर क्षेत्र हैं और 209 गांव हैं। करीब ये क्षेत्र 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा है, जहां पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट सेटअप किए जाते हैं। गोकुल, महावन, बलदेव को विकास प्राधिकरण का हिस्सा बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के एक लंबे स्ट्रेच पर डेवलपमेंट वर्क करती है, पूरा एक अर्बनाइज मास्टर प्लान ये यहाँ पर बना चुकी है, जिसके आधार पर यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क होता है। 2041 तक के मास्टर प्लान में यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड हेरिटेज सिटी प्रस्तावित की गई है, जिसको रायपुर अर्बन सेंटर के नाम से नोटिफाई किया गया है। ईडा का मास्टर प्लान 2 फेज में डिवाइडेड है। पहले फेज में ज्यादातर एरिया गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन जिलों में नोटिफाई किया गया है। वहीं 2031 तक के मास्टर प्लान में जो डेवलपमेंट वर्क होना है उसके तहत फेज 2 को भी हिस्सा बनाया गया है। फेज 2 के तहत अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा में लैंड आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि करीब यहाँ पर रायपुर हेरिटेज सेंटर प्रस्तावित किया गया है, जहाँ पर 9,350 एकर्स लैंड को नोटिफाई किया गया है और इसी के अंदर हेरिटेज सिटी प्रस्तावित है।
इसका डीपीआर रिसेंटली तैयार किया गया है। ब्रज विकास परिषद, ईडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब ज्वाइंटली इसके डेवलपमेंट वर्क में योगदान दे रहे हैं। राया हेरिटेज सेंटर का जो डीपीआर है वो CBRE ने डेवलप किया है। इसके तहत एक एक्सप्रेसवे को भी डेवलप किया जाएगा, इसको कनेक्ट किया जाएगा इसके थ्रू। यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट, शॉप्स, पार्किंग फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा ब्रज संस्कृति को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि एक हेरिटेज सिटी है, इसलिए इसका जो आर्किटेक्ट है ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा, इसलिए इसके आर्किटेक्ट पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। ये ये इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रिलीजियस टूरिज्म सेंटर होने वाला है। चलिए अब मेगा प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला है राया अर्बन सेंटर। दोस्तों, राया अर्बन सेंटर ईडा का एक मास्टर प्लान है, जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे के स्ट्रेच पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर एक हेरिटेज सिटी का डेवलपमेंट होगा, जो कि करीब 9000 हेक्टेयर में फैली होगी, जहाँ पर कॉमर्शियल स्पेस, ट्रांसपोर्ट स्पेस, रेजिडेंशियल स्पेस का डेवलपमेंट होगा। फेज 1 के तहत करीब 800 एकर्स का लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर सिटी प्लांट की गई है। डीपीआर का डेवलपमेंट CBRE साउथ एशियन पीवीटी लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया है। प्रपोज सिटी के डेवलपमेंट में रोपवे प्रोजेक्ट, NHAI का अपकमिंग बाईपास, डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक एक्सप्रेसवे बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये रिपोर्ट 13 जनवरी 2023 तक की है। वृंदावन ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे। दोस्तों, 11 जनवरी 2023 को ईडा ने डिसाइड किया है कि एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट करेंगे। ये एक्सप्रेसवे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये 7 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो कि वृंदावन को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे वृंदावन को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू उत्तर प्रदेश के अन्य पार्ट से एवं दिल्ली से। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। दोस्तों, वृंदावन के अंदर चंद्रोदय मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मथुरा के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल होने वाला है, जो कि 62 एकर्स के लैंड पार्सल में डेवलप किया जा रहा है। इसके डेवलपमेंट में जो पोटेंशियल कॉस्ट एस्टिमेट की गई थी वो 700 करोड़ थी। ये वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द टैलेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट होने वाला है। इसको इस्कॉन बैंगलोर द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये 210 मीटर ऊंचा होगा। ये भारतीय नागरा आर्किटेक्ट और मॉडर्न आर्किटेक्चर का मिक्सचर होगा। प्रोजेक्ट को 2026 तक कंप्लीट करने का प्लान है। 2014 के अंदर इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। 2016 में इस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 2019 और 2022 में इसके आर्किटेक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसका जो आउटर डेवलपमेंट है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो यहाँ पर मेन बिल्डिंग का डेवलपमेंट है वो अभी काफ़ी लेट हो गया है। उस पर बहुत ही धीमा कार्य चल रहा है। मथुरा वृंदावन रोपवे प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जो कि कई कारणों से लेट होता जा रहा है। ये राधा रानी टेम्पल ब्रह्मांचल हिल को बरसाना मथुरा तक जोड़ेगा। इसका डेवलपमेंट मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये जो रोपवे का रूट है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एरिया से गुजर रहा था और इसके रास्ते में बहुत सारे पेड़ आ रहे थे। इस कारण यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्प्यूट चल रहा था। उस डिस्प्यूट को अब सॉल्व कर लिया गया है। यहाँ पर 3 करोड़ रुपए में कई सारा लैंड वहाँ पर खरीदा गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। ये 210 फीट लंबा होगा और 33 फीट ऊंचा होगा। टोटल यहाँ पर 6 ट्रॉली चलाई जाएगी और पर ट्रॉली में 6 लोग बैठ सकेंगे। इसका डेवलपमेंट मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। उत्तर प्रदेश द्वारा इसको एज ए नोडल एजेंसी बनाया गया है डेवलपमेंट के लिए। 25 ईयर के ऑपरेट और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको ऑपरेट करेगी। राधा रानी रोपवे प्रोजेक्ट और एक और कंपनी ने मिलकर इसका डीपीआर वर्क तैयार किया है। चाइना के अंदर लॉकडाउन के चलते बहुत सारा रॉ मटेरियल भारत इंपोर्ट नहीं कर पाया, जिस कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है, लेकिन दोस्तों इस पर जल्दी काम शुरू होगा। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट वृंदावन से गोकुल बैराज तक एक रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, इसके तहत कई सारे और भी प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। यहाँ पर यमुना नदी की सफाई के लिए बहुत सारे STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। पिकनिक स्पॉट भी डेवलप किया जाएगा। इसको मथुरा के लिए एक टूरिज्म लैंडमार्क के तौर पर डेवलप किया जाएगा। चूँकि मथुरा के अंदर बहुत सारे सैलानी आते हैं प्रतिवर्ष, तो इसके डेवलपमेंट से ये होगा कि बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आएंगे और उनको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। इससे बहुत सारे छोटे शॉपकीपर्स को भी लाभ होगा। 25 किलोमीटर लॉन्ग ये रिवर फ्रंट होने वाला है।
जिसको लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर पथवे, साइकिल ट्रैक भी डेवलप किए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये हेरिटेज सेंटर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्टर सोनोवाल ने यह भी कहा है कि वृंदावन से मथुरा तक के बीच एक क्रूज सर्विस डेवलप की जाएगी और रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट के साथ साथ ये सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। वृंदावन बाईपास। दोस्तों वृंदावन के अंदर एक बाईपास प्रस्तावित है। इसका डीपीआर का डेवलपमेंट वर्क NHAI कर रही है और इसके डीपीआर कंप्लीट होने के बाद हमें ये पता लगेगा कि ये बाईपास कितना लंबा होने वाला है, इसका अलाइनमेंट क्या है और ये कितने क्षेत्रों को कवर करेगा। लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों मथुरा के अंदर लाइट मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम प्रस्तावित है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज से 2 साल पहले ऐसी प्लानिंग थी कि यहाँ पर इसको डेवलप किया जाए। अब UPMRCL ने ऑफिशियली इसे प्रस्तावित किया है। UPMRCL ऐसे बहुत सारे जो रिलीजियस साइट हैं वहाँ पर लाइट मेट्रो को प्रस्तावित कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी कम कॉस्ट पर डेवलप होती है रैपिड मेट्रो की तुलना में। इसलिए जो भी ऐसे महत्वपूर्ण नगर हैं जहाँ पर बड़ी संख्या आती है सैलानियों की, वहाँ पर अगर ऐसे ट्रांसपोर्टेशन रूट को डेवलप किया जाए तो इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, प्लस UPMRCL अच्छा खासा रेवेन्यू भी यहाँ से जनरेट कर पाएगा। जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा यहाँ पर होती है तो बहुत सारे सैलानी उस समय आते हैं। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी के समय में भी बहुत सारे सैलानी आते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर इस लाइट मेट्रो रूट को प्रस्तावित किया गया है। करीब 12 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है। ये वृंदावन से मथुरा तक बनाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इसकी अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही तैयार की गई है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट फिजबैक इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाई है। इसके अलावा अभी DPR पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद DPR पर ही काम शुरू होना है। हालांकि ये अभी बहुत ही इनिशियल फेजेस में है, लेकिन इसका रूट बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि सरकार इस पर तेजी से काम करेगी। बांके बिहारी धाम परियोजना। दोस्तों वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया गया है। इसी की तर्ज पर मथुरा के अंदर बांके बिहारी कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके तहत मंदिर को घाटों से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर सर्वे वर्क कंप्लीट हो गया है। 2022 के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए थे कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ कॉरिडोर डेवलप किया जाए। यहाँ पर दोस्तों करीब 5 एकड़ के लैंड पार्सल में इसका डेवलपमेंट होगा। इसके तहत 3 ऐसे रूट का डेवलपमेंट होगा जो कि घाटों से श्री बांके बिहारी मंदिर को जोड़ेंगे। प्रीवियस ईयर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बात कही थी। दोस्तों ये 5 एकर्स में डेवलप किया जाएगा और करीब 2 मंजिल ऊंचा ये कॉरिडोर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों पुजारियों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया है, जो कि यहाँ मंदिर के अगल बगल के क्षेत्र में रहते हैं। जैसे कि आपको पता है 5 एकर्स का लैंड एरिया बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा ये करीब 900 से 800 मीटर दूर है बांके बिहारी टेम्पल यमुना नदी से, और इसको घाटों से जोड़ा जाएगा। जो यहाँ पर पहले गलियाँ थी उनका एक्सपेंशन होगा, जिसमें 3 गलियाँ चुनी गई हैं। और जो कॉरिडोर होगा इसके तहत जो अगल बगल के लोग रह रहे हैं उनको भी रिहेबिलिट किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। इस पर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है। अब उनका तर्क ये है कि इससे जो पुराना हेरिटेज है मथुरा का वो बर्बाद होगा, और दूसरा ये है कि वो जहाँ वो सालों से रह रहे हैं वहाँ से उन्हें रिहेबिलिट ना किया जाए। तो यहाँ पर दोस्त मैं अपना ओपिनियन दूँ तो हेरिटेज की जो बात कर रहे हैं, भारत एक जीवंत संस्कृति है, और जैसे कि मैंने आपको वाराणसी के बारे में बताया था कि वहाँ पर भी ऐसा ही विरोध किया गया था, वैसा ही विरोध यहाँ पर भी किया जा रहा है और ऐसा ही विरोध अयोध्या में भी किया जा रहा है। ये जो हेरिटेज है अगर देखा जाए तो काफ़ी सघन है और उसमें भी कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और अगर ऐसे ही सघन रहेगा तो सहूलियत लोगों को नहीं मिल पाएगी और भविष्य में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं भी ऐसे छोटे क्षेत्रों में हो जाती हैं जब बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। तो फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर मॉडर्न डेवलपमेंट भी ज़रूरी है ताकि ये अपनी पहचान बनाए रखे। दूसरा, अगर यहाँ पर लैंड एक्विजिशन होगा तो लोगों को हटाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता, ये डेवलपमेंट वर्क ज़रूरी है और इस पर सरकार काम करेगी चाहे कितना भी विरोध हो। इन्वेस्टमेंट को देखते हैं दोस्तों। यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके तहत करीब मथुरा के अंदर 17,507 करोड़ रुपीस के प्रपोजल रिसीव हुए हैं। इसके तहत 250 इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर निवेश करने में रुचि दिखाई है। इसमें टूरिज्म, हेल्थ केयर, MSME, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी इससे संबंधित कंपनीज हैं जो यहाँ पर निवेश करेंगी। इसमें 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पॉक्सीमा मेटल एंड एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग यूनिट सेटअप करेगी। इसके अलावा 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कल मेहरा की कंपनी करेगी सोलर प्लांट के बिजनेस में। इसके अलावा ओमेक्स 350 से 300 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी। वृंदावन के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट सेटअप करेगी, ओमेक्स न्यू सिटी वृंदावन।
इसके अलावा पेप्सिको इंडिया की मोबिलिटी यहाँ पर 250 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी कोसी फूड प्लांट में। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मथुरा वृंदावन के अंदर रिसीव हुए हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट हैं ये यहाँ पर एग्जीक्यूट किए जाएंगे और ये यहाँ पर डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। इससे करीब 50,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।